ये है iPhone 14 Plus जो इस साल एप्पल की सीरीज के अंदर नई एडिशन है। इससे पहले हमने देखा था iPhone 13 में मिनी आता था और iPhone 12 में मिनी आता था, लेकिन उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आया है iPhone 14 Plus। इस फोन को मैं पिछले ऑलमोस्ट एक मंथ से यूज कर रहा हूं और आज मैं आपको इस रिव्यू के अंदर बताने वाला हूं क्या है इसमें ऐसी चीजें जो बनाती हैं इस फोन को स्पेशल, एंड क्या एक बड़े स्क्रीन वाले iPhone 14 की जरूरत थी भी या नहीं। मैं हूं कुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें। फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। सबसे बड़ा जो चेंज है 14 प्लस में कंपेयर टू द 14, जैसा इसका नाम दर्शाता है एंड जैसा आप सब लोगों को पता भी होगा, इसकी जो स्क्रीन है वो है बड़ी। इसके अंदर अब लगा दी गई है एक 6.7 इंच की डिस्प्ले। ये जो साइज है ये सिमिलर है टू द मैक्स मॉडल्स दैट वी हैव सीन इन लास्ट ईयर आईफोन मॉडल्स एज वेल, और जो आईफोन 14 प्रो मैक्स आता है उसके अंदर भी आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले में डिफरेंसेस है, उसके बारे में थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। उसके अलावा जो डिजाइन है, जो बैक है, वो वेरी मच आइडेंटिकल है टू द आईफोन 14 एंड कई लोग इसे आईफोन 13 से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। जस्ट साइज बड़ा हो गया है। आपको यहाँ पे डायगोनल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। उसके अलावा ग्लास बैक आपको यहाँ देखने को मिलती है। नीचे एक लाइटनिंग पोर्ट का चार्जर है। तो बैक के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सिमिलर है जैसा हमने देखा है आईफोन 14 के अंदर, बस थोड़ा साइज बड़ा कर दिया गया है। ये जो कलर इसके अंदर आया है, ये नया कलर है पर्पल, काफी डिफरेंट दिखने वाला कलर है, काफी अट्रैक्टिव है। कई एंगल से व्हाइट लगता है, कई एंगल से पर्पल लगता है। नया है इस बार आईफोन 14 सीरीज के अंदर। इसके अलावा अब बात करते हैं डिस्प्ले की। जी हाँ, इसके अंदर आपको मिलती है एक 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले, लेकिन जो डिस्प्ले है वो सिर्फ एक 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। इसके अंदर कोई 90 हर्ट्ज की या 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले नहीं है, जो मेरे हिसाब से एक फोन जो 90,000 रुपए के प्राइस पॉइंट से शुरू होता है एंड 1,20,000 रुपए तक जाता है, उसमें होना मेरे हिसाब से थोड़ा जायज नहीं है। 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट डेफिनेटली होती तो और बेटर होता, नहीं तो अगर जो प्रो मोशन 120 हर्ट्ज वाली होती वो इसके अंदर होती तो फिर काफी और बेटर हो जाता था डिस्प्ले का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। 2022 है, अगर आप एक एंड्रॉइड के फोन से अपग्रेड कर रहे हैं जो 2019 का हो या 20 का हो, तो उसके अंदर भी हो सकता है आपको एक 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले तब मिलती हो। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग बिट है। इसके अलावा जो डिस्प्ले है काफी ब्राइट है। आउटडोर्स के अंदर भी इसे मैंने यूज किया, इसकी जो पीक ब्राइटनेस है काफी अच्छी है। कहीं पे भी आपको डिम या ऐसा नहीं लगता है कि जो ब्राइटनेस है वो कम है, तो उस मामले में डिस्प्ले बहुत अच्छी है। कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। जो ब्लैक्स हैं बड़े अच्छे तरीके से स्टैंड आउट होते हैं एंड गेमिंग करते हुए भी जब आप इसके अंदर लंबे आवर्स तक गेमिंग करते हैं तो डिस्प्ले की तरफ से कोई इशू नहीं आता है। बस जो इशू है मेन वो ये है कि कहीं ना कहीं पे रिफ्रेश रेट कम है एंड ये एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर तो रहेगा ही। तो चलिए फिर अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की ऑफ द आईफोन 14 प्लस। इसके अंदर आपको मिलता है A15 बायोनिक चिपसेट, जो पिछले साल वाला प्रोसेसर है। इसके अंदर जो कोर्स हैं उस पर थोड़ा काम किया गया है, बट जो प्रोसेसर है ओवरऑल वो सेम ही है आईफोन 13 सीरीज के अंदर जो हमें देखने को मिला था। एंड आईफोन 14 सीरीज जो आईफोन 14 नॉर्मल फोन है उसके जैसा आइडेंटिकल प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलता है। A16 बायोनिक जो है वो हायर प्रो मॉडल्स के लिए रिजर्व किया गया है, बट ये बात थी टेक्निकल। अगर मैं इसका रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशन आपको बताऊं तो बहुत सारे यूजर्स के लिए A15 बायोनिक की परफॉर्मेंस ही मोर देन इनफ रहने वाली है। इनफैक्ट इस फोन के अंदर मैंने लंबी ड्यूरेशन तक गेमिंग करी है। कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने इसके अंदर खेली तो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस का इशू मेरे को देखने को नहीं मिला। एंड अगर गेमर्स एक फोन लेना चाहते हैं तो आई थिंक ये एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका रीजन ये है कि जो इसकी डिस्प्ले है वो बड़ी हो गई है एंड साथ में डिस्प्ले के बड़े होने की वजह से जो बैटरी का साइज है उसको भी इंक्रीज किया गया है, क्योंकि जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है वो बड़ा हो गया है। बैटरी पे आगे आऊंगा, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में अगर मैं आपको बताऊं तो गेमिंग के हिसाब से काफी बढ़िया ये फोन। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे एंड्रॉइड की दुनिया से, अगर मैं S22 अल्ट्रा से इसे कंपेयर करूं गेमिंग के मामले में, जो कि एक 90,000 1 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट में आपको मिल जाता है, तो वहां पे उसके अंदर आपको मिलता है 8 Gen 1 का प्रोसेसर। लेकिन यहाँ पे आईफोन 14 प्लस में आपको A15 बायोनिक मिलता है। 8 Gen 1 की अपनी खूबियां थी, अपनी खामियां भी थी। सबसे बड़ी खामी 8 Gen 1 की ये थी कि वो काफी गर्म हो जाता था। लंबे ड्यूरेशन तक अगर आप गेम करना चाहते हैं तो वहां पे आपको हीटिंग इश्यूज की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन ये जो आईफोन 14 प्लस है इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ मेरे गेम प्ले के अंदर, कोई फ्रेम ड्रॉप्स भी मेरे को देखने को महसूस नहीं हुए, परफॉर्मेंस में कोई लैग नहीं था। एंड गेम फोकस के अंदर जाके अब आप नोटिफिकेशंस वगैरह को भी बंद कर सकते हैं, जो कि iOS 16 की वजह से अब पॉसिबल हो गया है। उसके अलावा जो बैटरी है वो बहुत ही इंक्रेडिबल है। तो चलिए सीधा फिर बैटरी की बात करता हूं। इसके अंदर आपको एक 4325 mAh के आसपास की बैटरी मिलती है,
जो कि आईफोन के प्रो मॉडल्स जो है 14 प्रो मैक्स उससे भी ज्यादा है, 2 या 5 mAh के आसपास। एंड ये कहना कहीं पे गलत नहीं रहेगा दैट दिस माइट बी द मोस्ट पावर एफिशिएंट स्मार्टफोन ऑन सेल इन इंडिया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा है। आईफोन की दुनिया के अंदर तो डेफिनेटली इसकी बैटरी आउट ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन बाकी एंड्रॉइड से भी आप कंपेयर करेंगे तो काफी अच्छा बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। इस फोन को जब मैं पैसिवली यूज कर रहा था, मतलब जब इतना हेवी इंटेंसिव काम इसमें नहीं कर रहा था, गेमिंग नहीं कर रहा था, तो 2 दिन तक की बैटरी बैकअप भी मेरे को इसके अंदर मिल गया। एंड बिल्कुल ओवरनाइट बैटरी ड्रेन नहीं होता है, बिकॉज एप्पल की जो एफिशिएंसी है बैटरी की, स्पेशली A15 बायोनिक जिस तरीके से बनाया हुआ एक प्रोसेसर है, बहुत कम बैटरी को यूज करता है। एंड इसके अंदर जो नए कोर्स की एडिशन मैंने आपको बताई थी, जो बेसिक टास्क होते हैं, अगर आप फोन के अंदर हेवी गेमिंग नहीं कर रहे हैं तो वो सारे तो इसके जो एफिशिएंट कोर्स होते हैं उस वो ही हैंडल कर लेते हैं। एंड जब बारी आती है हार्डकोर परफॉर्मेंस वाले काम की, तभी वो जो इसके मेन कोर्स हैं वो यूज होते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, इसका रिजल्ट ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टास्क्स इजी जो एफिशिएंट वाले कोर्स होते हैं वो ही कंप्लीट कर लेते हैं, एंड हेवी कोर्स का इस्तेमाल ही नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको मिलती है एक लंबी बैटरी बैकअप। एंड चार्जिंग की जो स्पीड है वो थोड़ी कम है, 20 वॉट की ही चार्जिंग सपोर्ट है, बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं पे चार्ज करना थोड़ा इसको लगता है बहुत टाइम लग रहा है चार्ज होने में। अगर आप एंड्रॉइड की दुनिया से कंपेयर करेंगे जहां 150 वॉट के चार्जर्स भी आपको मिल जाते हैं इसके आधे प्राइस पॉइंट के अंदर, तो चार्जिंग स्पीड्स कम है, लेकिन बैटरी बैकअप ये कहना गलत नहीं रहेगा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप्स दैट आई हैव सीन इन अ फोन इन 2022। कैमरा की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 2 लेंस का ही सेटअप देखने को मिलता है, बिल्कुल सिमिलर है एज द आईफोन 14। जो इसके लेंसेज हैं उसमें इंप्रूवमेंट आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर आईफोन 13 सीरीज। इस फोन के सेम कैमरा सेटअप वाले आईफोन 14 को गोविंद ने बड़े डिटेल में रिव्यू किया है जागरण हाईटेक पे, यहाँ ऊपर लगाया है उसका लिंक आई कार्ड के अंदर है, आप जाके वहां पे डिटेल्स में देख सकते हैं। कोई टेलीफोटो लेंस यहाँ मौजूद नहीं है, एक वाइड लेंस है, एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। ज्यादा डिटेल्स अगर पता करनी है कैमरा डिपार्टमेंट की तो आप इस लिंक को क्लिक करें। तो हमने परफॉर्मेंस की बात कर ली, बैटरी की बात कर ली, कैमरा की बात कर ली, अब बात करते हैं ओवरऑल वर्डिक्ट की। ये फोन किसके लिए है, कौन खरीदेगा आईफोन 14 प्लस को? वेल, 2 तरीके के यूजर है मेरे हिसाब से। अगर आप एक कंटेंट कंज्यूम करने वाले यूजर हैं, मतलब आप ओटीटी एप्स पे काफी सारा कंटेंट देखते हैं, मूवीज देखते हैं, टीवी सीरीज देखते हैं, एंड आपको चाहिए एक बड़ी डिस्प्ले वाला आईफोन, तो डेफिनेटली ये आपको काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन मिलने वाला है, क्योंकि 6.7 इंच की डिस्प्ले है, अच्छी ब्राइट डिस्प्ले है, कोई भी इशू आपको इसके अंदर नहीं आएगा कंटेंट देखते हुए भी, एंड जो क्लैरिटी है वो भी बहुत अच्छी है। अगर मैं दूसरे लोगों की बात करूं जिसके लिए ये फोन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो है गेमर्स। जी हाँ, गेमर्स के लिए आईफोन, काफी लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोन बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट किया है, क्योंकि जो बैटरी बैकअप है मैंने आपको बताया काफी इंसेन है, काफी अच्छा है, एंड उसके साथ में जो आपको डिस्प्ले मिलती है 6.7 इंच की बड़ी, उसमें आपको काफी क्लियरली चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। सीओडी मैंने खेली, कुछ गेम प्ले अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूं, एंड आई थिंक सीओडी खेलने के अंदर मेरे को बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि यार गेमिंग करने में तो इससे बहुत मजा आया। तो ये 2 लोग हैं जिनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बनता है, बैटरी बड़ी लंबी चलती है, तो दोनों यूज के सिनेरियो के अंदर बैटरी की जो यूटिलिटी है वो डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है। उसके अलावा कैमरास एंड ऑल एवरीथिंग इज डिसेंट, सारी चीजें डिसेंट है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो अगर आप एक गेमर है या फिर आपको कंटेंट कंज्यूम करना है, आईफोन की दुनिया के अंदर आना है, तो डेफिनेटली आईफोन 14 प्लस मेक्स अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। एंड इसके अलावा अगर आप एक प्रो यूजर है जिसको चाहिए एक हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, तो वो प्रो सीरीज की तरफ देख सकते हैं। अगर आप आईफोन 13 सीरीज से अपग्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है, तो डेफिनेटली प्लस पे अपग्रेड करना डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट पीपल कमिंग फ्रॉम आईफोन 11, आईफोन 12 इनफैक्ट, उनके लिए ये भी एक काफी अच्छा अपग्रेड बन जाता है। मैं हूं कुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइए आपका आईफोन 14 सीरीज के अंदर सबसे फेवरेट मॉडल कौन सा है।